जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आशीष और आप सबको इंडिया में जान पर स्वागत है। दोस्तों, आप सब जानते हैं अब अफगानिस्तान में तालिबान को लेकर दुनिया भर के देशों में कई सारे चिंता है। तालिबान आगे जाकर अफगानिस्तान में क्या करेगा, उससे वो उस रीजन में क्या असर होगा। लेकिन मिडिल ईस्ट में भी इजराइल को लेकर हमेशा विवाद रहता है, क्योंकि इजराइल के दुश्मन हमेशा इजराइल के खिलाफ साजिश रचते हैं और इजराइल वो साजिश बड़े होने से पहले ही उसे ख़त्म करने की कोशिश करता है। इस वजह से उस एरिया में हमेशा विवाद चलता रहता है। 2 महीने पहले पैलेस्टीन के साथ इजराइल का विवाद चल रहा था, अब इजराइल का सीरिया के साथ विवाद है। मैंने आपको 2 दिन पहले बताया था, सीरिया के जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम थे वो इजराइल के एयरफोर्स के द्वारा दागे गए 22 मिसाइल और बम को मार गिराने में कामयाब रहे थे। अब लेकिन दोस्तों एक बड़ा रिपोर्ट आया है। बड़ा रिपोर्ट ये है, इजराइल के जो एयरफोर्स है F-16 हो गए या फिर F-35 हो गए, वो अब ऐसे कुछ स्टेप्स निकाले हैं जिससे वो रशिया की S-400 सिस्टम को मात दे सकते हैं या फिर धोखा दे सकते हैं। अब आपके मन में सवाल होगा, S-400 सिस्टम दुनिया में सबसे बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम है, तो फिर इजराइल के पास ऐसा कौन सा टेक्नोलॉजी आ गया या फिर ऐसा कौन सा स्टेप्स आ गया जिससे वो S-400 को चुनौती दे पाएंगे। दोस्तों, ये सारे सवालों पर मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा। जानने के लिए आप आखिर तक ये वीडियो को देखते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। अब आपका पहला सवाल ये होगा, 2 दिन पहले आप तो खुद बताए थे सीरिया की मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने इजराइल की 22 मिसाइल या फिर बम को मार गिराया था, तो फिर अब इजराइल के पास ऐसा टेक्नोलॉजी कैसे आया वो S-400 को चुनौती दे दे? क्या ये फेक न्यूज़ नहीं है? बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको जो कल कहा था आज भी वही कह रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिए। देखिए, तब मामला ये था, इजराइल के एयरफोर्स सीरिया के अंदर गए, वो 24 टारगेट को आइडेंटिफाई किए जो हिजबुल्लाह का था, जहाँ पर उनका हथियार डिपो था या फिर ऑफिस वगैरह था या रिक्रूटमेंट सेंटर था या फिर ट्रेनिंग सेंटर था। वो उस एरिया को सिलेक्ट किए और वहाँ पर बम दागे। लेकिन जब बम दाग दिए उसके बाद जब वो बम टारगेट की ओर बढ़ रहे थे, तब ये मिसाइल डिफेंस सिस्टम जाकर उस बम को या फिर मिसाइल को मार गिराने में कामयाब रहे। लेकिन आप एक बात ध्यान दो, अगर कोई स्ट्रांग देश है वो चाहेगा कि जो ये एयरक्राफ्ट है वो बिल्कुल भी देश के अंदर ना घुस पाए। वो पहला स्टेप है। अगर घुस गया तो दूसरा स्टेप ये है कि अगर वो कोई मिसाइल या फिर बम दाग भी देता है तो फिर हम कैसे उन्हें मार गिरा पाने में कामयाब रहेंगे। लेकिन यहाँ पर जो सीरिया के अंदर इजराइल की फाइटर एयरक्राफ्ट घुसने में कामयाब हो गए थे, लेकिन बाद में जो वो बम और मिसाइल दागे वो जाकर टारगेट को हिट नहीं किया। 2 दिन 3 दिन पहले जो ऑपरेशन हुआ था, हमेशा ऐसा नहीं होता है। बीच बीच में कभी कभी इजराइल की जो बम और ये होते हैं वो जाकर सीरिया के टारगेट को हिट भी करते हैं। अब दोस्तों, मैं आपको मैप के जरिए समझाता हूँ इजराइल के पास ऐसे कौन से प्लान आ गए हैं जिसके जरिए वो S-400 को चुनौती देने में या फिर धोखे देने में कामयाब हो जाता है। देखिए, अभी आप देख रहे हो ये रहा इजराइल और सीरिया के बीच इतना सा बॉर्डर लगता है, लेकिन इजराइल क्या करता है डायरेक्ट, हालांकि गोलान हाइट इतना सा होता है, ये भी इजराइल के कब्जे में है। जो आपको मैप में दिखेगा तो ये सीरिया के पास है, लेकिन ये इजराइल के पास है। देखिए, जरूर इस एरिया पर मिसाइल डिफेंस सिस्टम हो गए और ये दमास्कस सीरिया की राजधानी है और होम्स भी एक बड़ा सिटी है सीरिया का। लेकिन इजराइल इस एरिया से अटैक नहीं करता है। इजराइल क्या करता है, घूम के जाकर लेबानन के एयरस्पेस से हमला करता है या फिर ऐसे करके होम्स और दमास्कस पर अटैक करता है। इससे क्या होता है कि वो काफ़ी बड़े एरिया तक जो सीरिया की मिसाइल डिफेंस सिस्टम है वहाँ से बच जाता है। सीरिया का एरिया भी बड़ा है, सीरिया के पास ऐसा भी नहीं है कि S-400 जरूर है और S-300 है और कुछ मीडियम रेंज के मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो हर जगह बॉर्डर पे तैनात है, उस चीज़ का फायदा उठाते हैं। मान लो राडार का कवरेज इतना इतना एरिया है, ये एरिया गैप है, तो क्या करता है कि F-35 गया, यहाँ से घुसकर बम डाल दिया, फिर वापस चला आया। ऐसे कई सारे ट्रिक इस्तेमाल करते हैं। दूसरा ट्रिक ये है, S-400 का जो राडार है, जो रसिया दिया है, वो प्योर 100% वर्किंग वाला नहीं है। S-400 का राडार 400 किलोमीटर तक है, लेकिन सीरिया में जो लगे हैं वो उसका रेंज 200 किलोमीटर से भी कम है, जिसका फायदा इजराइल उठाता है। और इसके साथ साथ दोस्तों और एक प्रॉब्लम ये है, इजराइल का S-400 का जो राडार है वो मिनिमम 800 मीटर के ऊपर में जो एरोडायनामिक्स हथियार है, हेलीकॉप्टर हो गए या फाइटर जेट हो गए, मिसाइल हो गए, अगर वो फ्लाई कर रहे हैं तो उन्हें डिटेक्ट करके मार गिरा देगा। लेकिन उससे नीचे हो तो मार गिरा पाना मुश्किल है। इस वजह से जो सीरिया की पायलट होते हैं वो काफ़ी नीचे फ्लाई करके जाते हैं, इससे भी उनको फ़ायदा मिल जाता है। इसके साथ दोस्तों इजराइल की जो F-35 है वो थोड़ा अलग है।
मतलब अमेरिका के बाद अगर किसी का F-35 ज़्यादा ताकतवर है तो वो इजराइल का F-35 है। इजराइल अपने हिसाब से बहुत सारे कस्टमाइज उसमें किया है और उसमें इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर के लिए बहुत सारी चीज़ें भी दिया गया है, जिससे वो सीरिया के S-400 को कई बार चकमा देने में कामयाब हो जाता है और कभी कभी कामयाब भी नहीं मिलती है। मतलब प्लेन तो उनको कुछ नहीं होता, लेकिन वो जो बॉम्ब और मिसाइल दागते हैं वो जाकर टारगेट को हिट नहीं करते हैं। अब आप समझ गए होंगे इजराइल जो कैसे S-400 को चकमा देने में कामयाब हो जाता है। लेकिन दोस्तों अगर हम मतलब जो S-400 का रेंज ज़्यादा है, मतलब फुल्ली पावर S-400 अगर तैनात होता तो शायद इजराइल के लिए मुश्किल होता वो S-400 को चुनौती दे पाए सीरिया में। लेकिन अब की जो प्रेजेंट टाइम के हिसाब से उनके पास ऐसे कई स्टेप्स हैं जिसका फ़ायदा वो उठाकर सीरिया में S-400 को चुनौती दे रहे हैं। और जो लेबानन की ऑफिस से लेकर उनका हथियार डिपो वगैरह है, कई बार उन्हें अटैक करने में उन्हें कामयाबी मिल रहा है। दोस्तों उम्मीद है अब आपको इस टॉपिक पर जो भी डाउट होगा वो क्लियर हो गया होगा। आप अभी कमेंट बॉक्स में नीचे बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा। दोस्तों रुकता हूँ, बहुत जल्द और एक नया टॉपिक के साथ मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।